today let's start with chapter number 9, Photoshop CS6. देखो, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जब फोटोग्राफ की क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करते हैं. ठीक है, मतलब जिसका जो रेजोल्यूशन होता है वो लो होता है, उसको हम चेंज करते हैं. ठीक है, photo that was taken within camera phone or a photograph that has been snapped with low quality setting on the digital camera, उनका जो रेजोल्यूशन होता है वो थोड़ा पुअर होता है. ठीक है, उसको चेंज करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम फोटो CS6 का यूज करते हैं. तो जो लो रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स होती है उनके पिक्सल जो होते हैं, जब आप प्रिंट करते हो तो उनकी क्वालिटी जो होती है वो अच्छी नहीं आती, दे आर अनसेटिस्फैक्टरी. ठीक है, and the missing pixel are added through interpolation and the Photoshop examine करती है फोटो वो और उसके events को. ठीक है, और it's an important to know that there are limits to how well unsampling will work. While it can help to improve photographs, it cannot make up for poor photographic technique. देखो ज़्यादा ही बेकार है तो उसमें हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, now getting ready to an unsample. अब एक सैम्पल है, उसको हम फॉलोइंग इमेजेस टेकन एट अ रिलेटिवली लो रेजोल्यूशन विद डिजिटल कैमरा. ठीक है, देखो इसकी क्वालिटी भी अच्छी रही है, फेसेस में ब्लर आ रहे हैं. ठीक है, इसकी अच्छी ज़्यादा राइट सेटिस्फैक्टरी प्रिंट नहीं है. उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपकी इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, नाउ आई विल टेल यू सम स्टेप्स कि कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते. सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे फोटोशॉप, ओपन करेंगे इमेज को, जो भी आपका सैंपल है उसको ओपन करेंगे. क्लिक द इमेज ऑन द मेन्यू बार और ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर. आप सेलेक्ट करेंगे इमेज के साइज को और ड्रॉप डाउन लिस्ट को. एक पैनल डिस्प्ले होगा. एक पर्टिकुलर इमेज को आप 5.5 इंचेस विद अबाउट 33.4 हाई रेजोल्यूशन को 96 पिक्सल में आप क्या करेंगे, करंट चेंज करेंगे. तो मोस्ट फोटो क्वालिटी जो प्रिंट है उसको 300 पिक्सल पर इंच चाहिए होता है, 96 पिक्सल पर इंच. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले वी एग्जामिन द फोटोग्राफ क्लोजली, वी नोटिस द पिक्सेलेटेड. जो इलस्ट्रेशन होता है राइट शोज का हाउ जैग. ठीक है, ब्लैकनेस का जो गोल होता है सैम्पलिंग का वो रिड्यूस होता है ब्लैकनेस में और स्मूथ आउट द एजेस, और वो क्या करता है एजेस को स्मूथ. उसके बाद एक अल्टरनेटिव प्रिंट साइज होता है, वो स्मॉल साइज होता है, आप उसमें भी इसको ले सकते हैं. पिक्सेलेशन में नॉट बी प्रॉब्लम इफ यू हैव इंटेंट टू प्रिंट अ साइज स्मॉलर देन द फोटो डिफॉल्ट साइज. ठीक है, अगर आप फोटो का जो डिफॉल्ट साइज है उससे छोटे साइज में तो भी वो इफेक्ट नहीं करता. ठीक है, द इजिएस्ट वे टू चेक फॉर प्रिंटिंग पॉसिबिलिटी इज यूज टू इमेज कंट्रोल पैनल. आप रिटर्न करोगे इमेज साइज पे, सेलेक्ट करोगे इमेज साइज को ड्रॉप डाउन मेन्यू पे. ठीक है, और अनचेक करोगे रीसैंपल इमेज को लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्रोल पैनल. उसके बाद आपने चेक कर लिया, आप उसके विड्थ और हाइट को भी चेक करोगे. ठीक है, in this example we will test a print width of 3.5. as you can see in the illustration on the left, the resolution है वो कितना है, 152 पिक्सल पर इंच. it should be given a satisfactory print. एक आप रेजोल्यूशन को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो, उसके साइज को छोटा करते हो तो आप वो भी कर सकते हो, और वो लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए. अल्टरनेटिव प्रिंट साइज, देखो मेनी पीपल आर इंटरेस्टिंग इन मेकिंग इन लार्ज. देखो कुछ टेक्निक्स का हम यूज करते हैं. ये देखा आपको लिखा है इसमें विड्थ कितनी है, क्या उसका डॉक्यूमेंट साइज है, कितनी हाइट है, कितना पिक्सल है, और आपने रीसैंपल करके उसको क्या करा, ओके पे क्लिक कर दिया, तो आपके जो साइज है वो चेंज हो जाए. नाउ परफॉर्मिंग द अनसैंपल. इन दिस एग्जांपल यू विल अटेम्प्ट टू इंक्रीज द रेजोल्यूशन. देखो अब मैं जो आपको एग्जांपल दूंगी इसमें हम क्या करेंगे, इमेज का या पिक्चर को जो रेजोल्यूशन है उसको हम इंक्रीज करेंगे. तो आप ओपन करेंगे इमेज साइज कंट्रोल पैनल को, चेक करेंगे रीसैंपल इमेज वर्क्स इफ इट वाज अनचेक. अगर आपने वो चेक नहीं करा तो आप उसको चेक करेंगे. मेक श्योर द कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज वर्क इज चेक. सी द रेजोल्यूशन 200. ठीक है, रेजोल्यूशन कितना है, 200. इट इज जस्ट बियॉन्ड द डबल द ओरिजिनल. आप इसको अगर आप चाहते हैं चेंज करना तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं. दिस मोर देन डबल्स द विड्थ और हाइट स्पेसिफाइड एंड द ओरिजिनल विड्थ इज 534 पिक्सल और जो ओरिजिनल हाइट है वो कितनी है, 355 पिक्सल. एंड यू शुड ऑल्सो ऑब्जर्व दिस रेडिकली, जिसमें आप इंक्रीज कर सकते हो फाइल के साइज. सेलेक्ट बी क्यूब स्मूथर एज अ रीसैंपल टेक्निक इन द सैंपल इमेज ड्रॉप बॉक्स. फिर आप लास्टली क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे और आपकी इमेज जो है रेडी हो जाएगी.
अब आप डिग्री ऑफ इम्प्रूवमेंट वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी वी प्रिपेयर ऑन डिफरेंट सेटिंग टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। इसमें आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट्स और शेडो को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो पीछे हाईलाइट्स और शेडो आ रहे हैं ना, उनको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ब्राइटनिंग और डार्कनिंग से, किससे करोगे? ब्राइटनिंग और डार्कनिंग से। उससे आप इमेज आपको ज्यादा और ज्यादा क्या लगेगी? वाइब्रेंट लगेगी। ठीक है, इसमें आपके व्हाइट पिक्सल्स ज्यादा होंगे, जो शेडो होगी वो इमेज की वो अपीयर होगी डार्केस्ट, और इसमें आपके मोस्ट ऑफ द ब्लैक पिक्सल होंगे। The level of the window heights will allow to change your image. उसके बाद creating an adjustment layer. Although you can make a level adjustment directly to your image, and sometimes you can permanent that you like Photoshop adjustment. आप जैसे इसको आप देखेंगे कि पहले से जो आपकी इमेज है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। और जो कलर ट्रांसपेरेंसी होगी फ्लेम ऑन द टॉप ऑफ द प्रिंटेड फोटो, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। अगर आप देखो बेटर है, लेकिन इफ यू आर डिससैटिस्फाइड विद योर चेंज, आप उसके एडजस्टमेंट लेयर पे जाकर उसको डिलीट भी कर सकते हो और दोबारा से उसको चेंज कर सकते हो। टू क्रिएट एन एडजस्टमेंट फॉलो द स्टेप, आप लेयर मेन्यू पे जाके सिलेक्ट करेंगे न्यू एडजस्टमेंट, ठीक है। नाउ फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर सेलेक्ट लेवल्स, न्यू लेयर विंडो विल अपीयर। देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसके चीज़ें को चेंज कर सकते हो। आप कैसा उसका क्या चाहते हो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद एक बॉक्स लेबल नेम आएगा, उस पर आप डिस्क्रिप्टिव नेम डाल के क्लिक ओके कर देंगे। भाई अब आपको अगर ना ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करना है, भाई आप अपने आप नहीं एक ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट जो होता है वो करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक ऑटो लेवल टूल होता है, उसका इनिशियल ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट यूज करके इमेज को क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हो। एट द राइट साइड ऑफ द लेयर विंडो क्लिक ऑन द बटन लेबल। फोटोशॉप विल ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जिन लेवल होगा इमेज का, विंडो का, उसके ग्राफिक्स का, उनको अपने आप एडजस्ट कर ले। लुक एट योर इमेज एंड एलिवेट द इफेक्ट ऑफ फोटोशॉप चेंजेस। अगर आपको चेंजेस अच्छे लगे तो आप ओके पे क्लिक कर दो। अब हमें क्या करना है भाई, इमेज पे कुछ मैनुअल एडजस्टमेंट करते हैं। मैनुअल एडजस्टमेंट के लिए आप क्या करेंगे, वंस फोटोशॉप हैज बीन मेड ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन योर इमेज, you can fine tune the quality of your image by adding additional adjustment। इसमें आपको जो स्लाइड बार होता है beneath, उसका यूज करना पड़ेगा। These are the following step। आप लेयर मेन्यू पे जाके सेलेक्ट करेंगे न्यू एडजस्टमेंट लेयर फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर। नाउ न्यूली लेयर विंडो जो होगा उसका बॉक्स को आप एंटर करेंगे। टू लाइटन लोकेट द हाईलाइट स्लाइडर while a triangle at the far right level, slowly drag the highlights slider to the left। ठीक है, वॉच योर इमेज क्लोजली एंड यू कैन ड्रैग द स्लाइडर, ड्रैग इट ओनली एज फार एज नेसेसरी। ठीक है, जितना जरूरी है आप उतना ही ड्रैग करेंगे। आप देखो, आप अगर तो थोड़ा डार्क करना चाहते हैं, देखो यहाँ थोड़ा ब्राइट है, यहाँ पे थोड़ी इमेज में डार्क है, आप डार्कन करना चाहते हो तो एक ब्लैक ट्राइंगल आपका फार लेफ्ट पे अपीयर होगा। आप स्लोली इसको ड्रैग करेंगे राइट की तरफ, ड्रैग द स्लाइडर इट नेसेसरी, जिससे आपकी जो वाटर शेड आउट है इमेज की वो थोड़ी आपको डार्क कर दिखेगी। अगर आप लाइट करना चाहते हो ऐसे लाइटर, ठीक है। नाउ टू एडजस्ट द मिड टोन्स ऑफ योर इमेज, लोकेट मिड टोन्स टू ग्रे द ट्रायंगल, डार्कन द मिड टोन, जिससे जो आपके जो मिड टोन्स हो गए वो डार्कर हो जाएगी। टू लिसन द मिड टोन, स्लोली ड्रैग द मिड टोन स्लाइडर टू लेफ्ट। लाइटनिंग मिड टोन्स होता है वो आपके एरिया को रिवील करता है। एंड आफ्टरवर्ड यू कैन ऑल्सो फिनिश मेकिंग एडजस्टमेंट टू योर इमेज। एंड लास्टली जैसे आप एडजस्टमेंट डाल दोगे आपको ओके क्लिक करना और आपकी इमेज रेडी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे भाई हमें क्या करना होता है, बहुत बार कलर्स को भी एडजस्ट करना होता है इमेजेस में, तो वो कैसे करें, वर्किंग विद ह्यू। समटाइम्स व्हेन यू शूट एन इमेज अंडर अ सर्टेन लाइट, इमेज कम आउट लुकिंग टू रेड, या वो ज्यादा ब्लू दिखती है, ज्यादा रेड दिखती है, तो आप फोटोशॉप ह्यू सिचुएशन टूल में जाके क्या करते हैं, उसका जो कलर वेरिएशन है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, एंड योर गोल इज टू फाइन ट्यून द कलर ऑफ द इमेज, और आप मोर रियलिस्टिक बेटर लुकिंग कलर्स का यूज करें। टू एडजस्ट ह्यूज ऑन योर इमेज हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। फ्रॉम लेयर मेन्यू सेलेक्ट द न्यू एडजस्टमेंट लेयर, इट सेलेक्ट ह्यू, न्यू लेयर विंडो विल अपीयर, रीनेम योर न्यू लेयर, और आप ओके पे क्लिक करेंगे एंड ह्यू सैचुरेशन विंडो विल अपीयर ऐसे। और एट द टॉप ऑफ द विंडो आपकी डाउन फेसिंग एरो जो होगा नेक्स्ट टू द बॉक्स वो लेबल्ड होगा। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट अपीयर सेलेक्ट द कलर यू वर्क विद। देखो जैसा भी कलर आप एडजस्ट करना चाहते हैं आप उसको वहां से एडजस्ट कर सकते हैं।
Gray brackets will appear in the middle of the two rainbow strip, and these brackets delineate the range of color. To adjust the hue of your image, आप ट्राइंगल के स्लाइडर लेबल ह्यू पे जाके उसको ड्रैग करके लेफ्ट टू राइट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, वर्किंग विद लाइटनेस। भाई अब आपको इमेज को लाइट करना है, हमने डार्कर देखा। इफ यू वांट टू यूज लाइटनेस स्लाइडर टू ब्राइटन द कलर दैट अपीयर, वॉश्ड आउट डार्कन कलर विल अपीयर टू लिटिल बिट। वहां से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम लेयर मेन्यू, न्यू एडजस्ट लेयर पे जाके आप ह्यू और सैचुरेशन को सेलेक्ट करके एक न्यू लेयर विंडो अपीयर होगी। जब आप रीनेम करोगे लेयर को और आप उसके बाद आप ओके क्लिक करोगे तो आपकी इमेज जो है वो आपकी थोड़ा लाइटन में चेंज हो जाएगी और आप उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही हमारा चैप्टर था, आपको समझ में आया होगा कैसे हमने फोटो जिसका लो रेजोल्यूशन था उसको हाई रेजोल्यूशन में चेंज करा और हमने उसको और अच्छा बनाया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।